बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, तौहीन अदालत की तलवार चल गई है और बदतरीन तसादुम का बाज़ाब्ता बाकायदा अलर्ट जारी हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया है, लेकिन यह हुक्म आते ही सूरत हाल इस वक्त परेशान कुन हो चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर अब जो खदशात हैं वो बहुत हद तक जो कि अनफॉर्चुनेट है, ये सब कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन इदारों का टकराव, सिस्टम ने परवेज इलाही साहब को रिहाई देने पर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के फैसले के खिलाफ अपना रिएक्शन दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने अपना जवाब दिया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सींग फंस चुके हैं। एक जानिब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, एक तरफ पाकिस्तान की जुडिशरी है और अब बात सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, उन तक नहीं रही, बल्कि अब तजब्जुब और अब बेचैनी जो है वो दीगर जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके अंदर भी पाई जा रही है और बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन आज जो समाअत हुई है ये हिस्टोरिक है, क्योंकि जिस दिन परवेज इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म आया, मैंने उसी दिन, और उस वक्त तक परवेज इलाही साहब को अरेस्ट नहीं किया गया था दोबारा उनके घर के सामने, लेकिन उसी दिन मैंने ये बात कर दी थी कि ये केस जो है इससे बहुत कुछ अचीव किया गया। एक जानिब तो जुडिशरी को मैसेज, लेकिन टॉप लेवल पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी मैसेज कम्युनिकेट किया जाएगा, इस केस को एक एग्जाम्पल बनाकर कि इमरान खान साहब को अगर आपने रिहा करवाने की कोशिश की तो फिर क्या हो सकता है। तो अब कहां पर जुडिशरी खड़ी है और आज की समाअत का मैं एक एक जब अहवाल आपके सामने रखूंगा, जो रिमार्क्स हैं दोनों साइड से वो भी आपके सामने रखूंगा, तो आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं शुरू में, वो भी सुन लें, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर वो बेहतर समझें वो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है कि निगरान हुकूमत को 2 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रखने के बजाय अब यही सोचा जा रहा है कि जल्द अज जल्द जी मुंतखब नुमाइंदों को ये सारे का सारा सिस्टम जो है हैंड ओवर कर दिया जाए। ऑल्दो उसके अंदर भी अभी तक के प्लान के मुताबिक, अभी तक की मनसूबा साजी के मुताबिक PTI नहीं है उस इंतखाबात के और उस फेयर प्ले के जो एक मंसूबे के अंदर। लेकिन आप ये देख लें कि निगरान हुकूमत जो है, ऑब्वियसली अंसार अब्बासी साहब जब ये लिख दें कि निगरान हुकूमत जो महंगाई ला रही है या फिर निगरान हुकूमत से जो चीजें मैनेज नहीं हो रही, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हीट एस्टैब्लिशमेंट को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल परसेप्शन ये है कि इनके पीछे ताकतवर हल्के हैं। और अब जाहिर बात है ये मीटिंग्स पर मीटिंग्स और इजलास पर इजलास तो बुला रहे हैं। अब आप ये देखें कि बिजली के बिलों पर कितने इजलास हुए, रिलीफ मिला नहीं मिला। हुआ ये कि पेट्रोल महंगा हो गया, हुआ ये कि चीनी का बहरान और चीनी महंगी हो गई। अब जी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हंगामी इकदामात की हिदायत कर दी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत तवानाई के उमूर पर इजलास हुआ, जिसमें निगरान वजीर खजाना, निगरान वजीर तवानाई और वजारत तवानाई के हुकाम शरीक हुए और मुतलका हुकाम की जानिब से बिजली के बिलों समेत दीगर गर्दिशी कर्जों के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई और बिजली चोरी रोकने के इकदामात से मुतल्लिक बताया गया और वही कि हिदायत दे दी गई कि जी मौसर इकदामात किए जाएं। और इन्होंने कहा कि जी इन्होंने ये कहा है निगरान वजीर आजम ने कि जी जो नुकसान हो रहे हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग दें और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हंगामी इकदाम करें। लेकिन कहने से होता नहीं है। कहने से अगर ये सब कुछ होता और कहने से चीजें ठीक हो जाती तो फिर तो मामलात कुछ ज्यादा ही बेहतर हो जाते। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वापसी के हवाले से चहमगोइयां हैं और नवाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है, अब बस मजीद इसके गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे तो आ चुके हैं, अब सरकारी और हतमी नतीजे आपको आते हुए नजर आएंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें भी यह कम्युनिकेट किया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट की भी कुछ रेड लाइंस हैं, उन रेड लाइंस को अबूर ना करें। अपना बयानिया बनाना है तो 100 बिस्मिल्लाह बनाएं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को इस पोजीशन में ना डालें कि एस्टैब्लिशमेंट को आपके साथ भी मसाइल बढ़ाने पड़ जाएं या बढ़ जाएं। अब मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला किया है और ये बेसिकली दुनिया न्यूज कह रहा है कि जी पार्टी जराए ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 15 अक्टूबर
सितंबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ वतन वापसी पर परवाज का खुसूसी परवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मुसाफिर तैयारे के जरिए वापसी होगी और मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिए गए हैं। लेकिन यकीन माने अभी तक इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि वो शेर हैं, क्योंकि वो बहादुर हैं। वो इमरान खान की तरह बुज़दिल नहीं है कि वो जेल काटते रहें और कहते रहें, क्योंकि मरीम नवाज कहते हैं ना इमरान खान बुज़दिल है। इमरान खान की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है कि वो जेल काटे और कहें कि मुझे 100 साल के बजाय 1000 साल भी इस जेल में रहना पड़ा तो मैं रहूंगा, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा और ऑफर्स को ठुकराएं। नवाज शरीफ साहब वो बहादुर लीडर हैं जो अपने भाई की हुकूमत होने के बावजूद नहीं आए। नवाज शरीफ साहब वो बहादुर लीडर हैं जो दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा बायस्ड निगरान हुकूमत होने के बावजूद नहीं आए। नवाज शरीफ साहब उस दौर में नहीं आए जब उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट, वाहिद पॉलिटिकल ओपोनेंट को वर्स्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब को हर तरह की गारंटी दी जा रही है, वो उसके बावजूद वापस नहीं आए। अच्छा, फिर कहा जा रहा था चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के होते वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद 15 सितंबर के बाद आते ना, महीना क्यों वेट कर रहे हैं? वो बेसिकली जस्टिस काजी फाइज ईसा का रवैया भी देखना चाह रहे हैं कि वो कितना ताउन करते हैं। लेकिन यही इनकी बहादुरी है, यही इनकी दिलेरी है और यही इनकी कुल वक़्त और कुल हैसियत है। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम परवेज इलाही साहब वाले मामले पर। परवेज इलाही साहब के मामले को मैं पहले से कहता रहा हूं, ये टेस्ट केस है, टेस्ट केस है, टेस्ट केस है। अब परवेज इलाही साहब के हवाले से दो समातें, एक तो जी उन्हें बाजियाब करवाने के हवाले से भी, और एक तो ये जो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उस हवाले से परवेज इलाही साहब की अहलिया जो है उन्होंने दरखास्त दी हुई है। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मामला आईजी पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी करने और तौहीन अदालत के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट के जज अमजद रफीक पर अदम एतमाद करते हुए कहा, एंड पे यही बचता था, आईजी पंजाब की दीदा दिलेरी है, हिम्मत है और उनकी ये ऑडेसिटी है कि वो एक हाजिर सर्विस एक सिटिंग जज को कहें कि जी आप पर्सनल हो चुके हैं। पर्सनल कौन हुआ है ये सबको पता है, कौन पर्सनल एजेंडाज और पर्सनल वेंडेटाज की खातिर अपने तमाम तर चीजों को बालाए ताक रख रहा है, कौम को सब पता है। लेकिन इस सब के अंदर जो समात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें हुई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आईजी पंजाब ने अदालत में बयान दिया कि परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लेकर गई, मैं इस्लामाबाद पुलिस का जिम्मेदार नहीं हूं। अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के मामले पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशन और एसपी ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात हुई। अदालत ने दरखास्त पर समात कल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को बेलफ मुकर्रर करते हुए अटक जेल से परवेज इलाही को बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म दे दिया है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। बादी नजर में पुलिस अफसरान ने क्रिमिनल और सिविल तौहीन अदालत की है, यानी सिविल तौहीन अदालत भी और क्रिमिनल सिविल अदालत भी। अदालत ने आईजी के बयान की रोशनी में मामले की जुडिशल और महकमाना तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। किसी मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर परवेज इलाही को उठवाया गया। अदालत में एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक पेश हुए और जवाब के लिए उन्होंने 24 घंटे की मोहलत मांगी। परवेज इलाही ने बैक वक्त दो मुख्तलिफ अदालतों से रुजू किया, यह कहना था एडवोकेट जनरल पंजाब का। कानून में बैक वक्त दो अदालतों से रुजू करने की गुंजाइश नहीं और हमसे बेजा की दरखास्त पर मुझे रिपोर्ट फाइनल करने के लिए मोहलत दी जाए, यह कहना था एडवोकेट जनरल पंजाब का। परवेज इलाही हुकूमत पंजाब की तहवील में नहीं है, यह इनका कहना था। अटक कहां पर आता है, यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सब के अंदर अदालत ने कहा कि आप बताएं कि परवेज इलाही कहां है। आईजी कहते हैं मुझे इल्म नहीं है कि परवेज इलाही साहब कहां हैं, मैं परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं करूंगा, यह कहना था अदालत का। देखना है कि मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं, मुझे इस चीज से ये चीज मैटर नहीं करती कि परवेज इलाही गिरफ्तार हुआ नहीं, मेरे हुक्म की तौहीन कैसे की गई। मैं इस केस का चशमदीद गवाह हूं, सरदार लतीफ खोसा साहब एडवोकेट ने कहा, और उन्होंने कहा कि अपनी पूरी वकालत में ऐसा कभी वाकया मैंने पेश आता हुआ नहीं देखा। पूरी मंसूबाबंदी से, डीआईजी की रजामंदी से यह वाकया हुआ। आईजी पंजाब खुल्लम खुल्ला अदालत के अंदर झूठ बोल रहे हैं। आईजी पंजाब ने इन अल्फाज की नफी की, लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सरदार लतीफ खोसा ने जो अदालत के अंदर बातें की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को एक मुर्दा की तरह उठाया गया, ऐसे उठा के लेके जा रहे थे, और अदालत ने कहा कि मैं तौहीन अदालत शोकाज दूंगा, फर्दे जुर्म के बाद दिफा का मौका देकर फिर मैं इन लोगों को सजा दूंगा। अदालत के रूबरू आईजी पंजाब पुलिस पेश हुए, एडवोकेट पंजाब भी पेश हुए, एसपी सिक्योरिटी असलम खान भी पेश हुए, और उन्होंने आईजी से पूछा कि आपके डीआईजी ऑपरेशन कहां है। ये दोनों कराची हैं। आईजी पंजाब पुलिस ने कहा, पहले कहा गया सरकारी दौरे पर कोयटा है। अच्छा, मुझे
मुझे दोनों पुलिस अफसरान ने अदालत के हुक्म से आगाह किया था। ये आईजी साहब का कहना है। लाहौर में क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, दहशतगर्दी की रिपोर्ट थी, मैंने डीजीआई और एसपी को बुलाकर हुक्म दिया था, यह कहना था अदालत का। और इस सब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने 3 एमपीओ के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। मुझे रिपोर्ट देने के लिए मोहलत दें, ये आईजी ने कहा। इस्लामाबाद से कोई आता है तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, यह कहना था अदालत का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी पुलिस अफसर ने परवेज इलाही को बचाने की कोशिश नहीं की। यह भी अदालत ने कहा कि आपको जब ड्यूटी दी गई थी और मुझे वाकई की 1-1 मिनट की रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दी जाए, यह आईजी ने कहा। आप मामले की तहकीकात करें, मैं अदालती हुक्म अदुल्ली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा हूं। आप अपनी तहकीकात करें, मुझे जो पता है कि मेरे हुक्म की तौहीन हुई है, आप पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस ना दें, यह कहना था आईजी का। अदालत के हुक्म पर दरखास्त पर डीआईजी ऑपरेशंस, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ऑपरेशंस पेश नहीं हुए। और इस सब के अंदर और भी बहुत सी चीजें हुई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज यह है, अदालत ने दोनों पुलिस अफसरान से वजाहत मांगी कि वो कब पेश होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आईजी पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी करने और तौहीन अदालत के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट के जज पर सवाल उठा दिया और कहा कि जी आप पर्सनल हो चुके हैं। अब जो हुक्म दिया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जो है, उन्हें यह हुक्म दे दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि आप परवेज इलाही को लेकर कल अदालत पेश हो। और इस सब के अंदर महकमाना कार्रवाई होगी। कोई समझ रहा है कि कार्रवाई खत्म हो गई तो यह उसकी भूल है। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने यह आज कह दिया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या लाहौर हाईकोर्ट के ताजा हुक्म की तामील होगी। इस हवाले से शहबाज गिल साहब ने वैसे ये कल बात कही थी और मैंने आपके सामने भी रखी थी कि जजेस के अंदर जो एक तजब्जुब और तशवीश पाई जा रही है और वो कह रहे हैं कि फिर हम अदालत को ताला लगा देते हैं। अब एक मरतबा फिर आप कह लें कि अगर सिस्टम ने रिएक्ट किया है तो इस तरफ से भी रिएक्शन आया है। सींग फंस चुके हैं, कुछ ना कुछ इसमें से निकलना है और वो क्या निकलता है। लेकिन बदतरीन तसादुम जो है वो इस वक्त अनअवॉइडेबल हो चुका है और ये इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं कि अब इसमें अब आप यही कह लें कि दुआई की जा सकती है क्योंकि मुल्क के हक में नहीं है। बिल्कुल इदारों का तसादुम, मैं बार बार सबसे हाथ जोड़ के ये दरखास्त करता हूं, खुदारा मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को पनपने दें, आइन और कानून की बालादस्ती होने दें। इदारे सारे इंपॉर्टेंट हैं, इदारों का तसादुम पाकिस्तान के हक में नहीं है। और ये चीज अगर कोई समझ जाए शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, लेकिन कम लोगों के दिलों के अंदर ये बातें उतरती हैं और लोग जो हैं वो नहीं समझ रहे। और अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान इदारों को भी है, इसका नुकसान पाकिस्तान को भी है। पता नहीं फायदा किसे है, मुझे अभी तक समझ नहीं आती। और ये चीज बड़ी इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी एज अ पाकिस्तानी टू विटनेस ऑल ऑफ दिस हैपनिंग इन द कंट्री। और अब आप ये कह सकते हैं कल अगर लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म की हुक्म अदुल्ली होती है, फिर पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम के ऊपर बहुत से सवालात खड़े हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम अब फिर रिएक्ट करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।